घर का सारा काम निपटाने के बाद में अगर सुकून से खाने को मिल जाए तो पूरे दिन की थकान पल भर में ही मिट जाती है। तो हर हर महादेव। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई सर्दी में पड़ने वाले पहले कोहरे के साथ। दूर दूर तक ही धुंध दिखाई दे रही थी। जब तक सर्दी में कोहरा ना पड़े, जब तक सर्दी का एहसास कुछ कम ही होता है। कोहरे को ध्यान में रखते हुए जला दिया था मैंने चूल्हा और रख दिया था उसमें पानी गर्म नहाने। सूर्यदेव पे भी दिखाई दे रहा था आज कोहरे का पूरा पूरा प्रकोप। थोड़ी देर में धुंध सी कम हुई तो मौसम में भी निखार आया। जितनी देर में मैंने जीने पे कुछ झाड़ू लगाई उतनी देर में हो गया था मेरा पानी भी गर्म। फटाफट बाथरूम में पानी लेके गई और फटाफट ही बाथरूम में से बाहर निकल कर आई। चूल्हा मेरे चल ही रहा था। चूल्हे पे रख दी थी मैंने कढ़ाई और तेल डालकर उसमें डाल दिया था मैंने जीरा और डाल दिया था मैंने प्याज मिर्च और टमाटर को भी सूखे मसाले डालकर अच्छी तरह से भून लिया था और डाल दी थी उसमें मैंने सब्जी बना रही थी आज मैं पत्ता गोभी आलू और मटर की। टाइम मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए सब्जी बनाकर रख दी थी मैंने चूल्हे पर और नीचे आकर लगा लिया था मैंने आटा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए बना ली थी मैंने नीचे ही आकर गैस पर रोटी। एक तरफ मैंने चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ सेक दी थी मैंने गर्मा गर्म रोटी। लंच मेरा बनकर तैयार हो गया था और बीच में दे दिया था मैंने जस्सी के पापा को नाश्ता भी खाने के लिए जिसमें मैंने पराठा सब्जी और चाय बना दिया था। लंच मैंने पैक करके दे दिया था जस्सी के पापा को। चले गए थे ड्यूटी और मैंने भी कर लिया था अपना नाश्ता। अब आई थी घर में सफाई की बारी। एक कोने से दूसरे कोने तक झाड़ू लगा कर ले आई थी और लगा दिया था हाथों ही हाथ मैंने पोछा। सारे में पोछा लगाने के बाद में मैंने बिछा दी थी कमरे में दरी भी क्योंकि बच्चे बहुत ही लापरवाही बरतते हैं घर में जूते चप्पल पहनने में। सुबह से शाम तक पानी में काम करने के बाद में सोचा था थोड़ी बहुत देर धूप में बैठूंगी लेकिन हमारे नाम की तो आज धूप ही नहीं निकली और चैन की सांस ली मैंने कंबल में ही घुसकर।